नमस्कार मेरे प्रिय श्रोतागण। लक्ष्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य मंथन में आज की आर्टिकल है हमारे जीवन में समय की महत्व। समय के बारे में कहा जाता है कि समय समय की बात है, समय होत बलवान, कभी समय की दिन बड़ी कभी समय की रात। क्या संग लाए क्या संग जाए, कौन जाए साथ, किसी का जाना आज है किसी का जाना बाद। समय का प्रबंधन अर्थात जीवन का प्रबंधन है। समय सभी धनों में सर्वोपरि है, क्योंकि समय सीमित है। यह अमूल्यवान संपत्ति है। सभी वस्तु का नष्ट होने पर पुनः उसका सृजन किया जा सकता है, किंतु समय का जो पल जीवन से एक बार चला जाए वह वापस नहीं होता है। जीवन के बारे में यह बताया गया है कि क्षण और क्षण का आग्रही जीवन है, अर्थात जिस प्रकार समय का जो पल जाने पर समय की वापसी नहीं होती है, उसी प्रकार से जीवन की भी एक बार सांस बंद होने पर दोबारा वापस नहीं होता है। जब हमारा जन्म होता है, फिर हम कुछ बड़े होते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था और अंत में एक वह भी समय आता है जिसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, जिसे वृद्धावस्था के रूप में जाना जाता है। यह जीवन का अंतिम अवस्था होता है। इन सभी अवस्था में यदि कोई हमारे साथ निरंतर रूप से रहा तो वह समय रहा, तथा अंत में हम समय के साथ समय में विलीन हो जाते हैं। समय को लेकर कबीरदास जी की हिंदी साहित्य में एक दोहा है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करोगे कब। अर्थात जो काम हमें कल करनी है, संभव हो सके तो आज कर ले और आज का काम इस पल में कर ले। क्या पता इस समय का कब हमसे मुख मोड़ ले और हम इस दुनिया से विदा हो जाए। सो जो भी करना है उसे समय से कर लिया जाए, यही उचित है। समय की गति बहुत तेज है, इसलिए हमें अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं उसे उचित योजना बनाकर उस पर निरंतर काम करके उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। नहीं तो जीवन का काफ़ी समय निकल जाता है। जब हम मुड़ कर अपने जीवन में देखते हैं, समय तो दिखता है, किंतु समय के साथ परिणाम जब कम दिखता है तो ऐसा महसूस होता है कि यह क्या हो गया। सो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समय का प्रबंधन जरूरी है। आज से पहले जो भी सफल लोग हुए, चाहे एडिसन हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, कबीरदास हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, जो भी है उन सभी के पास 24 घंटा ही रहा, किंतु वह स्पष्ट और लिखित में यह तय कर लिए थे कि हमें जीवन में क्या करना है और क्यों करना है। फिर 100% कार्य योजना बनाकर निरंतर काम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, और ये काम हम सब भी कर सकते हैं जो सफल लोग किए हैं। धन्यवाद।